आदरणीय प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में हम सबों को एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है तो सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और जितने भी लोग इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योगदान दिए हैं वो सबको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही तो यीशु ख्रिस्त जब अपना लक्ष्य को पूरा करने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन्होंने स्वर्गारोहित हो गए। स्वर्गारोहित का मतलब क्या है? स्वर्ग मतलब ईश्वर का राज्य, रोहित मतलब ऊपर जाना। तो यीशु ख्रिस्त ईश्वर को धन्यवाद देते हुए स्वर्ग रोहित हो गए, ईश्वर के राज चले गए, ऊपर चले गए। वो है ईश्वर का राज, ईश्वर के राज चले गए। ईश्वर के राज जाने के पहले, स्वर्ग रोहित होने के पहले यीशु ख्रिस्त ने अपने चेलों को यही शिक्षा दिया कि शहर को कभी नहीं छोड़ने का हुक्म दिया। बोले कि शहर में ही रहना है जब तक मैं पवित्र आत्मा नहीं भेजूंगा और पवित्र आत्मा आप सबको मजबूत नहीं करेगा तब तक आप लोग शहर में ही रहना है। जब वे लोग पवित्र आत्मा ग्रहण किए, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत हो गए, तब वे दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे और बोलने लगे कि यीशु ख्रिस्त सचमुच में जीवित है, हमारे साथ है, दुनिया में है। आज के पूरे तीनों पाठ में यही हम लोग सुनेंगे कि यीशु ख्रिस्त अपने दिए हुए कार्यों को संपन्न करने के लिए उन्होंने दुख भोगा, मरे और फिर से जी उठे। हम सबों को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कठिनाइयों को सामना करते हुए उन्होंने हम सबों को जीवित दिलाया। प्रेरितों को उन्होंने यही शिक्षा दी कि दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, रोगियों को चंगा करो, बीमारी को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, मेल मिलाप जिंदगी जीने के लिए सिखाओ, जिंदगी में उन्नति करने के लिए सिखाओ बोल के उन्होंने आज्ञा दिया, हुक्म दिया और उस आज्ञाओं को पालन करते हुए उन्होंने दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने प्राण को त्याग देते हुए पुनर्जीवित यीशु का सुसमाचार बताने लगे और यही बोलते रहे कि यीशु की सचमुच में जीवित है। उन्होंने अपना साक्षी और गवाह को बताया। जब यीशु के स्वर्ग रोहित हो रहे थे उस समय अपने आंखों से उन्होंने देखा कि यीशु के सचमुच में और सही में जीवित हैं और हम उनके आंखों के सामने ही स्वर्ग रोहित हो गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त आज हम सबों को यही आज्ञा दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि हम सबों को दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। यदि हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो हमको लिए एक अच्छा मौका मिलेगा उस पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के बारे में बताने के लिए। इसीलिए हम विश्वासी गण चलिए हम मन ठान लेते हैं, अपना कमर कस लेते हैं और दुनिया के कोने कोने में जाकर यीशु ख्रिस्त के बताए हुए वचनों को बता सके, शिक्षा दे सके, ताकि जितने भी लोग ईश्वर की वचन को सुने और मजबूत बने
और मेल मिलाप का जिंदगी जीने के लिए तत्पर हो जाएं। आध्यात्मिक रूप को मजबूत बने, सामाजिक जिंदगी को मजबूत बनाएं और एक दूसरे को क्षमा देते हुए, क्षमा मांगते हुए ईश्वर के कार्यों में जुटे रहें। तो प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए तब हम ईश्वर से आज ही प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हम सबों को मजबूत बनाए, पवित्र आत्मा हम सबों को जिंदगी दे, मजबूत बनाए, ताकि हम ईश्वर के दिए हुए कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न कर सकें, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें और पूरा करने के बाद एक दिन जरूर ईश्वर के राज्य में यीशु क्रिस्त के साथ मिलने के लिए हम लोग एक अच्छा मौका ढूंढें। इसलिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम लोग आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। जब हम लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो जरूर हम लोग उस लक्ष्य को अच्छी तरह से हम संपन्न कर सकेंगे। इसलिए चलिए तब हम ईश्वर से अर्जी मांगे, दुआ मांगे, ताकि तब हम अच्छे अपना लक्ष्य अच्छी तरह से पहुंच सके और ईश्वर को धन्यवाद दे सके और एक दूसरे को धन्यवाद दे सके, ताकि तब हम एक परिवार के जैसा ईश्वर की महिमा गान अच्छी तरह से कर सके। आप सबको जय श्री